अपठित अनुच्छेद। अपठित अनुच्छेद संस्कृत में 10 नंबर का आता है और इसमें से 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए यहाँ पर एक छोटा सा अनुच्छेद मैंने लिया है जो देशाटन से संबंधित है, अर्थात भ्रमण से क्या है, संबंधित है। तो क्या कह रहे हैं, देशाटनस्य बहवः लाभाः सन्ति, एतेन वयं सर्वेषां देशानां राजनीतिकं सामाजिकं सांस्कृतिकं च रूपं ज्ञातुं समर्थाः भवामः। अद्यतनीयो व्यापारः अपि प्रायशः अन्तर्राष्ट्रीयव्यापारः सञ्जातः। कस्मिन् देशे कदा किं च सुलभम्, एतस्य ज्ञानं सर्वथा अनिवार्यम्। बहवः एतादृशाः अपरिपक्वाः पदार्थाः सन्ति येषां प्राप्तिः पदार्थानां निर्माणाय अनिवार्याः अस्ति। अतः तान् पदार्थान् प्राप्तुं देशाटनं कर्तव्यम् एव। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अपने देश में या देश से बाहर से जाने से हमें बहुत से क्या मिलते हैं, लाभ मिलते हैं। और हम सब अपने देश के अलावा और भी देशों की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वरूप को जानने में हम क्या हैं, समर्थ होते हैं। और इससे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते हैं और किस देश में कब क्या सुलभ है, कब क्या मिल रहा है, इसका ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। और बहुत से पदार्थों के निर्माणाय कि बहुत से पदार्थों का निर्माण, वस्तुओं का निर्माण किस तरह से किया जाता है, इसका भी हमें पता चलता है। तो इसलिए हमें देशाटन अवश्य करना चाहिए। तो ये अनुच्छेद था। अब इससे आपके पास पहले प्रकार का जो प्रश्न है वह है एक पदेन उत्तरम, उस उत्तर पुस्तिकायां लिखत। एक पदेन यानी कि एक ही पद में आपने प्रश्न का क्या देना होता है, उत्तर देना होता है। जैसे देशाटनस्य कति लाभाः सन्ति। अब इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पहले आपको अनुच्छेद को 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए और थोड़ा बहुत उसके भाव को या उसमें अर्थ को क्या करना पड़ता है, समझने का प्रयास करना पड़ता है, तभी जा कर के हम उत्तर दे पाएंगे। तो जैसे पहले ही आया था कि देशाटनस्य बहवः लाभाः सन्ति। अब सिर्फ एक पद में है तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, बहवः। तो उत्तर भी आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये एक पदेन वाले प्रश्न हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है प्रश्न का वो है पूर्ण वाक्येन उत्तर पुस्तिकायाम उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य यानी कि पूरे वाक्य में आपने क्या करना है, प्रश्न का उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है इसमें, देशाटनेन वयम किम ज्ञातुम समर्थाः, कि देशाटन से बल हम सब क्या जानने में समर्थ होते हैं। तो उत्तर, देशाटनेन वयम सर्वेषां देशानां राजनीतिकं सामाजिकं सांस्कृतिकं च रूपम ज्ञातुम समर्थाः भवान। तो ये पूरे वाक्य में क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। तो पूर्ण वाक्य में अक्सर आपके पास 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये क्या होते हैं, 4 नंबर के आ जाते हैं। और एक पदेन में 4 प्रश्न कई पूछ लेते हैं जो आधे आधे नंबर के होते हैं। अब इसमें जो तीसरा प्रकार है प्रश्न का जो बहुत महत्वपूर्ण है, निर्देशानुसारम उत्तरम उत्तर पुस्तिकायां लिखत। निर्देशानुसारम का मतलब निर्देश के अनुसार, प्रश्न में जो निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार आपने उस प्रश्न का क्या देना है, उत्तर आपने देना है। तो इसमें जो निर्देशानुसार वाले प्रश्न हैं ये हमारे व्याकरण से संबंधित होते हैं। तो जैसे इसमें पूछा गया है, अपरिपक्वाः पदार्थाः इति पदयो विशेषणम किम, यानी कि अपरिपक्वाः पदार्थाः हमारा एक पद है और इस पद का विशेषण क्या है।
तो उत्तर यहाँ पे दिया गया है। इन दोनों में से इसका विशेषण क्या है? अपरिपक्वा। देशाटनस्य बहवः लाभाः सन्ति। पूरा वाक्य है। अत्र कर्तृक्रियापदयोः किं वचनम। यहाँ पर जो क्रियापद है इसमें कौन सा वचन है? तो क्रियापद क्या है हमारा यहाँ पर? संति। तो संति में क्या है? संति का अर्थ क्या होता है? हैं। तो क्या है यहाँ पर हमारा? बहुवचन है। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश।